जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल यूनिवर्सल मुस्कान पर। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के सांख्य योग नामक दूसरे अध्याय का भावार्थ एवं उससे मिलने वाली सीख के बारे में जानेंगे। भगवत गीता स्वयं में एक रहस्यमय विशाल समुद्र है। इसमें जितनी गहराई पर जाएंगे उतने ही सवालों से पर्दा हटता जाता है। इस समुद्र की ताह तक कोई नहीं पहुंच पाता, लेकिन फिर भी हम इस अमृतमय सागर की कुछ बूंद आप तक पहुंचाना चाहेंगे। जब धनुर्धारी अर्जुन शस्त्र त्याग कर मोहवश विलाप करने लगते हैं तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो विलाप तुम कर रहे हो वह किसी भी तरह के सुख को देने वाला नहीं है और ना ही स्वर्ग को देने वाला है और ना ही कीर्ति को। जो आचरण तुम कर रहे हो वह श्रेष्ठ पुरुषों का नहीं है, इसलिए दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। इस प्रसंग से मानव समाज को पहले सीख यह मिलती है कि जब भी जीवन में परिस्थितियां विपरीत हो या हमें कुछ समझ ना आ रहा हो तो मूर्खों की तरह रोने और पछताने का कार्य नहीं करना चाहिए। ये हमारे बुद्धिहीन होने की ओर इशारा करता है, क्योंकि विचलित होना हमें कहीं से भी फायदा नहीं करता है। इससे ना तो समस्या का समाधान होता है और ना ही सुख मिलता है। उल्टा हमें ही एंजाइटी और डिप्रेशन घेर लेते हैं। ऐसे में हमें चाहिए कि हम शांति से काम लें और उस परिस्थिति में जो कर सकते हैं वह करें। जैसे अर्जुन का कार्य युद्ध करना था, सो उन्होंने ना चाहते हुए भी युद्ध किया। जब अर्जुन पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य को पूजनीय बताकर और कौरवों को अपने भाई कहकर युद्ध से पीछे हटते हैं तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तू किसके लिए शोक कर रहा है अर्जुन, जो शोक करने योग्य ही नहीं है। इन्हें मारकर तू कोई पाप नहीं कर रहा, क्योंकि तेरे शस्त्र से केवल इनका शरीर मरेगा, ना कि आत्मा। जैसे मनुष्य वस्त्र गंदे हो जाने पर दूसरे स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेता है, वैसे ही आत्मा भी दूसरा शरीर धारण कर लेती है। राजमद में लिप्त हुआ इनका शरीर भी मलिन हो चुका है। इन्हें मारकर तू कोई अहित नहीं कर रहा है। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, जल इसको गला नहीं सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकता, क्योंकि आत्मा अच्छेय है। रणभूमि में आकर तो युद्ध से पीछे हटेगा तो यही पापी शरीर तेरा शोषण करेंगे और बहुत काल तक तेरी अपकीर्ति करेंगे। लोग तुझे कायर जानेंगे। एक क्षत्रिय होने के नाते तेरा धर्म लड़ना है। यहाँ सीख मिलती है कि जिस क्षेत्र में हमने कदम बढ़ा दिया है, अब परिणाम की इच्छा ना करते हुए केवल अपना कर्म करना है। जैसे यदि किसी इंसान का एग्ज़ाम है तो चाहे उसकी तैयारी हो अथवा ना हो, उसे आगे पढ़ना हो या ना पढ़ना हो, उसे परीक्षा ज़रूर देनी चाहिए, क्योंकि लोग फेल हो जाने पर उतना मजाक नहीं बनाएंगे जितना कि परीक्षा के डर से परीक्षा ही ना देने पर। और इसके साथ ही आप भी अपने आप से नज़रें मिलाकर कह पाएंगे कि आप उल्टे कदम नहीं भागे। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख की चिंता किए बगैर अपने काम में अपना 100% दीजिए, क्योंकि परिणाम स्वरूप आपको या तो जीत मिलेगी या सीख मिलेगी, और ये दोनों ही आपके लिए हितकारी हैं। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल हेतु चिंतित मत हो, वरना तेरा कर्म करने में भी ध्यान नहीं होगा। इस सीख को हम एक उदाहरण से समझते हैं कि यदि मेरा एग्ज़ाम है और मैं अच्छे रिजल्ट की कामना कर रही हूँ, तो मुझे चाहिए कि मैं उस कामना के पीछे ना भागकर अपने कर्म के पीछे भागूं, अर्थात मन लगाकर पढ़ाई करूं। यदि मैं केवल अच्छे रिजल्ट के लिए ही कामना करती रहूंगी तो ना ही मैं ध्यान से अध्ययन कर पाऊंगी और ना ही रिजल्ट अच्छा आएगा। केवल और केवल मेरा ध्यान अपने कर्म से भटकेगा। आगे के प्रसंग में हमें ये सीख मिलती है कि कामना में विघ्न आने पर या पूरी ना होने पर क्रोध की उत्पत्ति होती है, और क्रोध से मनुष्य का विवेक खत्म होता है। जिसका विवेक शून्य हो जाता है उसकी स्मृति कमज़ोर हो जाती है, और जिसकी स्मृति कमज़ोर हो जाती है उसे ज्ञान का अभाव होने लगता है। ज्ञान के अभाव में बुद्धि नष्ट होने लगती है और मनुष्य अपनी स्थिति से नीचे गिरता चला जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता और सुखों की प्राप्ति होने पर जो शांत रहता है, जिसका राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा पुरुष स्थिर बुद्धि कहा जाता है। दोस्तों, हमें दुख की परिस्थिति में भी शांत रहना चाहिए, क्योंकि हमारे बिगड़ने से
हमारी स्थितियाँ और भी बिगड़ सकती हैं। एवं सुख के समय में अत्यंत प्रफुल्लित भी नहीं होना चाहिए, जिससे हमारी इंद्रियां हमारे वश के बाहर हो जाएं, और जो हर स्थिति में संभाव रखता है वह हमेशा आनंद और शांति को प्राप्त करता है। भगवत गीता कहती है कि हमें दुनिया पर जीत हासिल करने से पहले स्वयं पर जीत हासिल करना है। रणभूमि में लड़ने से पहले मन भूमि में लड़ना होता है। जो मन भूमि में जीत गया, समझो वह रणभूमि में भी जीत जाएगा। संसार पर विजय पाने के लिए हमें पहले अपनी इंद्रियों को वश में करना होगा, क्योंकि जिसकी इंद्रियां स्थिर होंगी वह किसी भी प्रलोभन या भावना में नहीं आएगा। जैसे बहुत सारी नदियों का जल सभी तरफ से आकर समुद्र को विचलित किए बिना ही उसमें समा जाता है, उसका ही रूप धारण कर लेता है, वैसे ही सब प्रकार के सुख दुख, हंसी खुशी, त्याग, समर्पण, भोग विलास जिस स्थिर मनुष्य में आकर समा जाते हैं बिना उसे विचलित किए, वही मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला है। जिसकी इंद्रियां वश में हैं उसका मन वश में है, और जिसका मन वश में है उसकी बुद्धि स्थिर है। एवं स्थिर बुद्धि द्वारा हम अपने जीवन का कोई भी कठिन फैसला ले सकते हैं, किसी भी विपत्ति का सामना कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहिए, आबाद रहिए और मेरे साथ बोलिए, विश्व का कल्याण हो।